उस सत्य की हम वंदना करते हैं। सज्जनों, सत्य की बात क्यों कही? भागवत में पहले, मध्य और अंत में सत्य का वर्णन किया गया है, क्योंकि भागवत में जो सबसे पहले बतलाया गया वो सत्य के बारे में बतलाया गया। मध्य में भी सत्य का वर्णन आता है और अंत में भी सत्य का वर्णन बतलाया गया है। जो सत्य है, जो आदि में था, यानी कि पहले था, आज भी है और कल भी रहेगा, वही सत्य है। और ऐसा क्या है जो हमेशा था, है और रहेगा? तीनों कालों में क्या रहेगा? मेरे प्रभु और प्रभु का नाम। भागवत में पहले सत्य का प्रतिपादन करने का मतलब क्या है? जीवन में सत्य पर चलने का हम संकल्प लेते हैं तो हमारी शिव पूजा भी सार्थक है, मंदिर जाना भी सार्थक है, कथा सुनना भी सार्थक है। यदि सत्य को हम जीवन में नहीं अपना पाए तो शायद कोई चीज सार्थक नहीं हो सकती। इसलिए व्यास बता रहे हैं कि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है। और एक चीज और आती है कि सत्यम परम धीमहि। सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। हमारे महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है कि असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं है और सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प लें। यही जीवन का सार है, यही जीवन का परम तत्व है। मैं यह कहना चाहता हूं कि भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। सज्जनों, अब बात आती है कि ये परम धर्म क्या है? तो परम धर्म है कृष्ण कथा। जो निष्कपट संत हैं, जिनके मन में जरा भी कपट नहीं है, जो निष्कामी हैं, जिनको ना स्वर्ग चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ऐसा निष्कामी जीवन जिसका है, उन संतों के जानने योग्य जो परम धर्म कृष्ण कथा है, उस कृष्ण कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। यदि हम 7 दिन तक नियम से कथा श्रवण करें तो हम बड़भागी हैं। यदि हम 7 दिन तक नहीं सुन सके तो आज अपने घर में सोचा कि चलो अगर कहीं कथा हो रही हो, कहते हैं कि जब कहीं कथा होती है, अब कहीं मान के चलो किसी मंदिर में कथा हो रही हो, आपको पता लग जाए कि उस मंदिर में कथा हो रही है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे तो कहा ही नहीं, हमको तो बुलाया ही नहीं। अरे अगर आपको सूचना मिल जाए, अरे ये तो मंदिर है, किसी के घर में भगवान का नाम कीर्तन हो रहा हो, कोई कथा हो रही हो, भजन कीर्तन हो रहा हो, उस घर में तो हमें बिन बुलाए भी चले जाना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है अगर तुम किसी भी घर में बिन बुलाए भी अगर कथा, सत्संग, भजन, कीर्तन आदि में चले गए, वहां से तुमको फटकारने वाला कोई नहीं है। अगर तुम किसी के घर में कथा श्रवण करने के लिए, कीर्तन करने के लिए जाते हो, आपको वहां पर बैठने को जगह भी दी जाएगी और प्रसाद भी दिया जाएगा। और अगर कोई ऐसे कामों में आपको रोकता है, मान के चलो कि आज मैं यह कथा कर रहा हूं और कथा में से मैं किसी से यह कह दूं कि तुम इस कथा में मत आओ, और तुम्हारा कथा सुनने का मन है, तो मुझसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अरे मुझे तो ये करना चाहिए कि अरे आज उस मंदिर में कथा हो रही है, अरे चलो हम भी चलते हैं और हमारे पड़ोसियों को भी ले चलें।
अरे उस कथा को सुनने से हमारा तो भला होगा ही होगा, लेकिन हमारे साथ साथ किसी दूसरे का भला हो जाए तो उसमें हमें खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज मेरे माध्यम से आपका भला हो जाए तो आप मुझे जाते समय आशीर्वाद देकर के जाओगे कि बेटा अगर आज तू ना आता तो हमें ये कथा श्रवण करने का मौका नहीं मिलता। आपने कथा सुनी, आपको कथा अच्छी लगेगी तो आप मुझे आशीर्वाद देकर भी जाओगी। और अगर मैं तुमसे कह दूं कि तुम्हें कथा नहीं सुननी है, तुम्हें इस मंदिर में नहीं आना है, तो आप चले तो जाओगे लेकिन जाते जाते मुझे 50 गाली दे जाओगी कि ये कैसा आदमी है। अरे भगवान की कथा हो रही है, हमें कथा में जाने से रोकता है। अरे आप मुझे बद्दुआ दोगे, मान के चलो आपने उस समय मुझसे कुछ नहीं कहा, मैंने आपसे मना किया, आप चले गए, लेकिन अपने मन से मुझे बद्दुआ तो देकर के जाओगे। और जब आप मुझे बद्दुआ देकर के जाओगे, कहते हैं कि जब भगवान के काम को करने से कोई रोकता है और उसके मुंह से जब कोई बद्दुआ निकलती है तो भगवान भी उसको नहीं बचा सकता। इसलिए ऐसा ना करें जिसके कारण कोई आपको बद्दुआ दे। इसलिए कहीं भी मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं पर आओ, अरे कहीं भी आपको लग रहा है कि यहाँ भगवान का भजन कीर्तन कथा हो रही है, उसमें हमें जाना चाहिए और लोगों को ले जाना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है जो कथा जिसके यहाँ हो रही है या कोई भी कर रहा है या करवा रहा है वो आपका पूर्ण मान सम्मान करेगा। अरे कुछ भी नहीं करेगा तो कम से कम भगवान का प्रसाद तो आपको देगा ही। अब आप ये कहो कि भैया आध घंटे कथा में आ गए, अरे पंडित जी ने कथा ने बुला तो लिया लेकिन प्रसाद नहीं दिया। भैया प्रसाद तो समय पर ही वितरण होगा। अब प्रसाद वितरण के समय अगर आप उपस्थित ना रहें तो बात अलग है। इसलिए जब कहीं कथा आदि होती हो वहां जाकर के कथा श्रवण करना चाहिए और प्रसाद ग्रहण हमें अवश्य करना चाहिए। और क्योंकि हम कथा श्रवण क्यों करते हैं, जितनी भी कथाएं होती हैं ये वेद और पुराणों से निकल करके आपको श्रवण कराई जाती हैं। क्योंकि 4 वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं। कोई ऐसा खुशनसीब होगा जिसने ये सारे वेद शास्त्र आदि पढ़े हों। हर कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन कुछ में से कुछ अंश आपको श्रवण करने का मौका मिल रहा है तो उस मौके को क्यों छोड़ें। यहाँ मैटी भिजवा दो और इधर की तरफ। इसलिए भक्तों जब भी कोई कथा आदि की आपको सूचना भी अगर मिल जाए तो खुद तो जाना चाहिए, अपने मित्रों पड़ोसियों रिश्तेदारों को भी लेकर के जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एक मैगी और पड़ी होगी, आप सो जाएं, एक बहुत सुंदर वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम है निगम। जो वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। तो ये पका हुआ फल वेद रूपी वृक्ष से नीचे कैसे आया? हमारे सुखदेव जी का मुख लगने से ये फल नीचे की ओर आया। और आपने देखा होगा अगर किसी पेड़ पर कोई तोता बैठा हुआ है और उस तोते ने उस पेड़ के फल में चोंच मार दी, आप उस फल को तोड़ के खा के देखना, वो फल हमेशा मीठा ही निकलेगा। जिस फल में तोता चोंच मार देता है वो फल कभी खट्टा नहीं होता, वो हमेशा मीठे फल को देख करके ही तोता जो है वो चोंच मारता है। श्रीमद् भागवत महापुराण को भी आदरणीय सुखदेव जी का मुख लगने से ये फल नीचे आया और आपने
कहते हैं कि अगर कोई खट्टा फल भी है ना, उसमें अगर तोते ने चोंच मार दी तो वो फल ऑटोमेटिक मीठा हो जाता है। अब भाई कहते हैं कि देखो फल तो है भैया, फल में छिलका भी होता है, गुठली भी होती है। अब कोई समझदार व्यक्ति गुठली और छिलका खाता है क्या? नहीं। तो फिर उनका क्या करें? उनको छोड़ दें? अरे ना भैया, उनको नहीं छोड़ना है। जो श्रीमद् भागवत रूपी एक ऐसा फल है, इसमें ना तो छिलका है ना गुठली है, ये तो एक अमृत के समान है। और मैं तो ये कहूंगा कि अमृत से भी बढ़कर है। इस भागवत को हमें सुनना नहीं है, श्रवण नहीं करना है। मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि आप कथा सुनने आओ। अरे जब कथा में बैठ गए तो कथा को सुनना नहीं चाहिए, उस कथा का हमें रस पान करना चाहिए, उसको पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप कथा श्रवण करोगे तो इस कान से सुनोगे, इस कान से निकल जाएगी। और जब उस कथा को आप अपने मन में धारण करोगे, इसको पान करोगे, उसको पियोगे, तो वो आपके शरीर में रहेगी, आपके मन में रहेगी। और अगर आप इस कथा को सुनोगे तो भैया ये तो आरंपार नाली है, इसमें से डालोगे, इसमें से निकल जाएगी। एक बार क्या होता है कि एक बहुत बड़े सत्संगी थे, एक जगह वो घूम रहे थे, तो घूमते घूमते बाजार में पहुंचे, वहां बड़ी भीड़ लगी हुई थी। और अब वो संत भगवान वहां गए कि ये किस प्रकार की भीड़ लग रही है। तो लोगों ने बताया कि इस सोनार के पास कुछ मूर्तियां हैं, ये दो मूर्तियां हैं, दोनों मूर्ति देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, वजन में, डिजाइन में, ऊंचाई में, सब प्रकार से एक जैसी हैं। लेकिन ये सोनार कहता है कि ये मूर्ति 10 रुपए की है और ये मूर्ति 10,000 रुपए की है। अब हमें ये समझ में नहीं आता कि जब दोनों मूर्ति एक समान हैं तो एक की कीमत 10 रुपए और एक की कीमत 10,000 रुपए क्यों है। संत भगवान वहां गए, जाकर के उन मूर्तियों को देखा, सुनार से पूछा भाई क्या बात है? कि प्रभु ये बात है कि ये दो मूर्ति हैं, एक की कीमत 10 रुपए, एक की कीमत 10,000 रुपए। अब आप ये बताएं कि इसमें से कौन सी मूर्ति 10 रुपए की है और कौन सी मूर्ति 10,000 रुपए की है। उस संत ने उन मूर्तियों को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से देखा और देख करके तुरंत बता दिया कि तुम्हारी ये मूर्ति 10 रुपए की है और ये मूर्ति 10,000 रुपए की है। जब और लोग ये सब देख रहे थे तो उन संत भगवान से उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु आपने इतना तो बतला दिया, लेकिन अब आप ये बताएं कि आपने कैसे पहचाना कि ये मूर्ति 10 रुपए की है या 10,000 की है। तो संत भगवान ने एक पतला सा धागा लिया और जो 10 रुपए वाली मूर्ति थी, उस मूर्ति के कान में एक छेद था, उस छेद में उस धागे को घुसा दिया और घुसा करके दूसरे कान से वो धागा बाहर निकल गया। बोले कि ये मूर्ति 10 रुपए की है। और जब दूसरी मूर्ति के कान में धागा घुसाया, वो धागा बाहर निकला ही नहीं कि ये मूर्ति 10,000 रुपए की है। अर्थात अब इस कहानी से आप स्वयं समझ गए होंगे कि हमारी कीमत 10 रुपए की है या 10,000 रुपए की। अगर कथा को श्रवण करके यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दोगे तो आपकी कीमत 10 रुपए की है। अगर आप उस कथा को अपने हृदय में धारण कर लोगे तो उस कथा आपकी ही कीमत 10,000 रुपए हो जाएगी। कभी कभी क्या कहते हैं
अरे पंडित जी तुम ये भागवत लेकर के आ जाते हो। अरे हमने तो ये कथा खूब सुन रखी है, रोज सुनते रहते हैं, बहुत सुन लिया। क्या सुने? लेकिन भक्तों हाँ मैं मानता हूं आपने सुन लिया होगा, लेकिन मेरे ठाकुर भी वही है, कथा भी वही है। आप एक चीज खुद आजमा के देखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सत्य है, आप खुद महसूस करके देखना। आपके घरों में अखबार आता है? आपने कभी अखबार अगर आपके घर आता हो, उस अखबार को पढ़ना, पूरे अखबार को पढ़ लेना और पढ़ करके रख देना। अगले दिन जो नया अखबार आएगा उस अखबार को आप पढ़ोगे। अगर पुराने अखबार को आप उसको पढ़ने को दे दिया जाए तो पढ़ोगे उससे? क्यों? क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया भाई। साधारण किताबें जो होती हैं उनको एक बार आप पढ़ लोगे तो दोबारा पढ़ने का, दोबारा सुनने का आपको मन नहीं करेगा। अगर मैं आपसे यह कह दूं कि मैं 4 घंटे बैठ करके आपको कल के अखबार की खबर सुनाऊंगा, आप सुनने आओगे? नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि कल का अखबार आपने पढ़ लिया है, आपको पता है उसमें कौन कौन सी खबर छपी हुई है। लेकिन जब जब मेरे प्रभु की कथा होती है, आप चाहे उसको लाख बार भी सुन लोगे ना, फिर भी आपका मन करेगा कि हमें और इस कथा को सुनना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि ये मेरे प्रभु की भक्ति है, ये मेरे प्रभु की माया है। इसको आप कितनी भी बार सुन लोगे, आपका मन बार बार इसको श्रवण करने को होगा। कथा का रसपान करो, 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, हजारों बार सुनो। जितनी बार सुनोगे उतना ही अच्छा लगेगा और उतना ही आनंद आएगा। लेकिन आनंद कब आएगा? यहाँ पर आकर के बैठ जाओगे, कथा सुनोगे, उससे आनंद नहीं आएगा। अरे अगर आपको आनंद की प्राप्ति करनी है तो कथा के बीच में एक शब्द आपको बार बार बोलना पड़ेगा, कह दो राधे राधे। उसी प्रसंग को चलते हैं। आइए कि नैमिषारण्य क्षेत्र में जहाँ संतों की मंडली के मध्य सूत जी विराजमान है और सूत जी ने उन ऋषियों ने महात्मा जी के बारे में श्रवण कर लिया तो बोले कि सूत जी, शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि आप इतिहास के जानकार हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन है कि पूछिए। आज आपसे 1-2 नहीं, मुझे 6 प्रश्न करने हैं। कि 6 प्रश्न कौन कौन से हैं? तो पहला प्रश्न करते हैं कि मानव का परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना धर्म है, मंदिर में जाना धर्म है, भागवत सुनना धर्म है, या प्रातःकाल उठ करके भगवान की पूजा करना धर्म है? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन हमें आज तक ये नहीं पता लगा कि मनुष्य का परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न करते हैं कि जब हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो कोई कहता है कि हनुमान जी बड़े, हनुमान की पूजा करो। कोई कहता है शंकर जी बड़े, शंकर जी की पूजा करो। कोई कहता है देवी बड़ी है, देवी की पूजा करो। अब हमारे समझ में ये नहीं आता कि हम किसकी पूजा करें। तीसरा प्रश्न क्या है? क्या तीसरा प्रश्न है कि वेदों में बतलाया गया है कि भगवान अजन्मा है। अब भैया जब भगवान अजन्मा है तो राम दशरथ का बेटा कैसे बना? कृष्ण वसुदेव का पुत्र कैसे बना? और चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न ये है कि भगवान के अवतार कितने हैं, ये बताना है। और पांचवा प्रश्न ये है कि हमें ऐसी कथा सुनाएं जिसमें सभी देवताओं की कथा आ जाए।
जो शास्त्रों का सार है वो हम सुनना चाहते हैं। और छठवां प्रश्न क्या है कि छठवां प्रश्न ये है कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए, जब कृष्ण ने अवतार लिया तो अवतार लेते समय गोविंद ने कहा कि हम पृथ्वी का भार उतारेंगे। और स्वयं भगवान गीता में ये कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में अवतार लेता रहूंगा। यदि प्रभु की बात पर हम विश्वास करें तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। अपनी लीला को समाप्त करके कृष्ण जब चले गए तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। जब धर्म किसकी शरण में गया ये हमें बतलाइए। ये मैटी वहां से हटवा के यहाँ बिछवा दो। ये मैटी वहां बिछवा दो, यहाँ से हटवा दो। हाँ वहां बिछवा दो। तो इस प्रकार हमारे 6 प्रश्न हैं, इनके बारे में आप हमें बतलाइए। इन 6 प्रश्नों को सुनकर केशवन आदि ऋषियों ने सूची बड़े गदगद हो गए और कहा कि आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं और आपके प्रश्नों के उत्तर तो मैं दूंगा, लेकिन आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। ये सुखदेव जी कौन है? कि सुखदेव जी का जीवन इतना महत्वपूर्ण है ऋषियों। ऐसा आदर्श चरित्र है कि 12 वर्ष तक सुखदेव जी माता के गर्भ में रहे। ऐसा आदर्श चरित्र किसका होगा? 12 वर्ष तक सुखदेव ने माता गर्भ में प्रवेश किया। इतने विचित्र संत हैं सुखदेव जी कि गोलोक धाम की राजधानी की गोद में सुखदेव जी खेला करते थे। किशोरी श्री राधा जी ने एक दिन सुखदेव जी से कहा कि बेटा आप मृत्यु लोक में जाओ और जन जन में सनातन धर्म का, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी बोले कि मैया मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मुझे डर लगता है कि संसार में जाते ही मुझे माया घेर लेगी और मैं माया के घेर में पड़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जब माया घेर लेती है ना तो भगवान की पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। राधा रानी ने कहा कि मैं आपको वचन देती हूँ कि आप पर माया का असर नहीं होगा। वही आदरणीय पूज्य सुखदेव जी तोता के रूप में गोलोक धाम में किशोरी राधा रानी की गोद में खेलते थे और मृत्यु लोक में आए और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षिणी यानी कि एक तोती के गर्भ में उन्होंने जन्म ले ली। गर्भ में आ गए और अंडे के रूप में प्रकट हो गए। अभी अंडे में जीव का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, बर्फीली हवाएं जोर जोर से चलने लगी, अंडा फूट गया। सुखदेव जी के माता पिता उस अंडे को छोड़ करके उड़ गए और वहीं कैलाश पर्वत पर रहते थे भगवान भोलेनाथ। एक बार प्रेम से कह दो भोलेनाथ की। नारद जी ने एक बार अपने मन में विचार किया कि मैंने ब्रह्मांडी में लड़ाई करवा दी, शंकर जी, माँ लक्ष्मी और विष्णु जी में भी एक बार मैंने विवाद करवा दिया, लेकिन मैंने आज तक शंकर और पार्वती जी के अंदर विवाद नहीं देखा। और विवाद की बात तो बहुत दूर है, मैंने शंकर जी को माँ पार्वती पर कभी क्रोधित होते हुए ही नहीं देखा। इनमें कभी झगड़ा नहीं देखा। आज मुझे इन दोनों में झगड़ा करवाना है, क्योंकि भैया नारद जी ऐसे संत हैं, अगर वो किसी झगड़े में चले जाएं तो झगड़े को शांत करवा देते हैं, और अगर किसी शांत जगह पर चले जाएं और उनका मन करे तो वो झगड़ा भी करवा सकते हैं। नारद जी गए कैलाश पर्वत पर और वहां जाकर के देखा कि भगवान भोलेनाथ तो वहां है नहीं। अब इनमें झगड़ा कैसे करवाऊं?
देखा माँ पार्वती जी विराजमान हैं। माँ पार्वती के पास नारद जी गए। माँ पार्वती ने नारद जी को देखा, उनका स्वागत किया, बैठने को आसन दिया, उनके सामने सुंदर पात्र में प्रसाद रखा। आइए नारद जी विराजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। आजकल आपका आना जाना नहीं होता है, क्या बात है? नारद जी बोले, माता संसार में मैं किसी के घर नहीं जाता। क्यों? अरे क्या करूं मैया जाकर के। आजकल लोगों में प्रेम नहीं रहा, लोगों का प्रेम बनावटी हो गया है। मुंह पे कुछ कहते हैं, बाद में कुछ कहते हैं। आज मेरे मुंह पे मेरी बड़ाई कर गई और मैं वहां से निकला तो भैया बुराई शुरू हो जाती है। ये जो संसारी लोग हैं, बड़ी मतलबी लोग हैं, इन पे विश्वास करना सरल नहीं है। अगर इन पे विश्वास कर लेते हैं तो हो सकता है ये हमें धोखा भी दे दें। तो नारद जी बोले, इसलिए मैं आजकल सब जगह आना जाना बंद कर दिया है। क्यों? क्यों कोई भी किसी के घर कब जाता है जब प्रेम होता है, सम्मान होता है। आज अगर मैं आपके घर आ जाऊं और अगर आप अरे कुछ ना करें, अगर प्रेम से दो शब्द भी अगर आप बोल दोगे तो वो सम्मान के समान है। और अगर हम आपके घर गए, आपने चाहे हमें लाख प्रकार के भोजन परोस दिए, चाहे 56 भोग लगा दिए, लेकिन आपके अंदर प्रेम नहीं है, अगर आप प्रेम से दो शब्द नहीं बोल पाए तो वो आपके 56 भोग किसी काम के नहीं है। इसलिए आपके घर में कोई भी आए, मैं ये नहीं कहता कि आप उसको बिठाओ 56 भोग लगाओ, जितना हो सके आप कर दो। और भैया कुछ भी ना हो तो प्रेम से राधे राधे तो बोल सकते हो इससे। अगर आपने उससे प्रेम से बोल भी दिया ना तो वो इतना खुश हो जाएगा कि हाँ, किसी के मैं घर गया तो उन्होंने मुझसे कम से कम प्रेम से बात तो कर ली। अरे देना ना देना वो तो बात की बात है, अरे खिलाओ ना खिलाओ वो तो बात की बात है। और कोई आपके घर कुछ उम्मीद लेकर के जाए और उसको आप फटकार के मना कर दो या वहां से भगा दो, वो वहां से चला तो जाएगा लेकिन आपको बद्दुआ देकर के जरूर जाएगा। इसलिए माताओं, अगर आपके घर में कोई भी आ जाए, आपसे बन सकता है तो करो, लेकिन अगर नहीं बन सकता तो उसका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। नारद जी बोले, जहां सच्चा प्रेम नहीं वहां जाने से कोई मतलब भी नहीं होता। माँ पार्वती बोली, नारद जी आप इतने देर से प्रेम 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 के बारे में बतला रहे हो, अरे भगवान भोलेनाथ और हमारे अंदर इतना प्रेम है कि संसार के अंदर कहीं नहीं होगा। इतना प्रेम है कि भगवान भोलेनाथ हमसे कोई चीज नहीं छुपाते और ना मैं उनसे कोई बात छुपाती हूँ। कहते हैं कि एक गुरु मंत्र ऐसा मंत्र होता है जिसे किसी को नहीं बताया जाता, वो गुरु और शिष्य के बीच की बात रहती है। लेकिन नारद जी, भगवान भोलेनाथ ने तो मुझे वो गुरु मंत्र भी बता दिया। अब बताओ मैं और कितना विश्वास करूं कि भोलेनाथ मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं करते। नारद जी बोले कि माँ ऐसी बात है तो आपको ये भी बता दिया होगा कि भगवान भोलेनाथ के जो गले में मुंडों की माला है वो किसके मुंड हैं, और ये जो भगवान भस्म लगाते हैं ना, ये किसकी भस्म है, ये भस्म क्यों लगाते हैं। माँ पार्वती बोली, नारद जी सही कह रहे हो, ये तो मुझे आज तक नहीं बताई। तो इसका मतलब भगवान भोलेनाथ तुमसे प्रेम नहीं करते। माँ पार्वती ने सोचा कि नारद जी सही कह रहे हैं। नारद जी बोले, मैया देखो अब मैंने कि जल्दी में हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो आज नारद जी वहां से प्रस्थान कर जाते हैं और माता सोचती रहती है कि भोलेनाथ ने हमसे इतनी बड़ी बात अब तक छुपा ली। और जैसे नारद जी वहां से प्रस्थान करने लगे तो भगवान भोलेनाथ रास्ते में मिल गए और रास्ते में आकर के भगवान भोलेनाथ
ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं। नारद जी ने कहा कि भगवान बोले आप अति शीघ्र कैलाश पर्वत पहुंचिए, माँ पार्वती आपका इंतजार कर रही हैं। भगवान शंकर के यहाँ से चले गए नारद जी। पार्वती सोचने लगती हैं कि भगवान भोलेनाथ मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैसे कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आज मैं ये पता लगा के रहूंगी कि मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, ये बातें मुझसे क्यों छुपाई। अब माँ पार्वती जी चली गई कोप भवन में। कि ये कोप भवन क्या होता है? पहले के समय में जब बड़े बड़े राजा महाराजा जब अपने मकान आदि बनवाते थे तो उसमें एक ऐसा कमरा बनवा दिया करते थे, उसके ऊपर लिख दिया करते थे कोप भवन। अगर उस कमरे में कोई चला जाए तो समझ लो कि ये किसी न किसी बात से नाराज है, और जब तक उस बात का समाधान नहीं हो जाता तब तक उस कोप भवन से निकलते नहीं थे। और अगर आज कोई किसी बात से नाराज हो जाए, अरे कोप भवन की बात तो बहुत दूर है, पहले कोई बात होती थी, आज मान के चलो कोई किसी बात से मैं या पंडित जी हम दोनों आपस में किसी बात से नाराज हो गए तो हम दोनों आपस में बैठ के उसको हल कर दिया करते थे। पहले ये जमाना था। लेकिन आज अगर मेरी कोई बात पंडित जी को बुरी लगी तो पंडित जी मुझसे नहीं कहेंगे, लोगों से कह देंगे कि तुम्हारे जो व्यास जी हैं ये इतने बुरे हैं। पंडित जी बुरा मत मानना मेरी बात का, ये उदाहरण दे रहा हूँ। आज ये होता है जिसने गलती करी है उसको पता ही नहीं है कि मैंने गलती करी है, और पूरे समाज में हल्ला हो जाता है। और पहले के जमाने में घर की बात घर से बाहर नहीं जाती थी, तो उसी प्रकार उस कोप भवन में माँ पार्वती जाकर के बैठ जाती हैं। भगवान भोलेनाथ आए, माँ पार्वती को उसमें देखा और देख करके पूछा कि आप भाई अगर कोप भवन में बैठे तो कोई बात से आप नाराज हो इसलिए बैठे हो, तो उसे बताइए कि आप इतने उदास क्यों हैं। पार्वती जी ने कहा कि रहने दीजिए, आप तो ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। भगवान ने कहा कि अंदर से काला वो होता है जो कपट करता है, और जहां तक मुझे याद है मैंने आपके साथ कोई कपट नहीं किया, तो फिर आप नाराज क्यों हो? क्या कपट नहीं किया? कि नहीं। अच्छा तो मेरे को ये बताओ कि 24 घंटे जो मुंडों की माला आप पहनते हो उसमें किसके मुंड हैं, ये आपने मुझे आज तक क्यों नहीं बताया? भगवान भोलेनाथ बोले कि देवी बताऊंगा तो जब जब आप मुझसे पूछोगे, आपने पूछा ही नहीं तो बताऊंगा कैसे। मुंडमाला में किसी और के सर नहीं लगे हैं, ये आपके ही सर है देवी। वैसे तो आप जगदम्बा हैं, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब जब अपने जीवन में तुम परिवर्तन लाती हो, अपने चित्र में परिवर्तन लाती हो, तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, इसलिए तुम्हारे ही सर को मैं अपनी माला में परो लेता हूँ। मेरे जीवन में इतनी बार तुम्हें अपने देह का परित्याग किया है और आपके सर को ही मैंने अपने इस माला में परो रखा है कि मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ। माँ पार्वती बोली मैंने समझा कि तुम कपटी हो। अरे तुम कपटी नहीं, तुम तो महाकपटी हो। क्या क्यों? कि आप ये कह रहे हो कि आप इतनी बार आपकी मृत्यु हो चुकी है, इतना शरीर आपने बदल चुका है, तो क्या बार बार मैं ही मरती हूँ, तुम नहीं मरते? कि नहीं, मेरी मृत्यु नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैंने अमर कथा सुन रखी है। अमर कथा कि ये अमर कथा क्या है? अमर कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण। उस अमर कथा के पान करने की वजह से मेरा कभी जन्म नहीं होता और न ही मेरी कभी मृत्यु होती है। माँ पार्वती बोली कि उस अमर कथा को मैं भी श्रवण करना चाहूंगी।
भगवान बोले कि देवी अमर कथा को हर कोई श्रवण नहीं कर सकता, क्योंकि अमर कथा श्रवण करने कुछ नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं? उन नियमों का हम पालन करेंगे, लेकिन हमें बतलाइए। पहला जो नियम है वो है कि श्रीमद् भागवत की कथा कभी भी व्यास गद्दी के पीछे बैठ करके नहीं सुननी चाहिए। दूसरा नियम, भागवत कथा के बीच में कभी उठ करके नहीं जाना चाहिए। तीसरा नियम कि भागवत कथा में कभी भी सोना नहीं चाहिए। एकाग्र होकर के बड़े भाव से कथा श्रवण करना चाहिए। और चौथा नियम क्या है? चौथा नियम ये है कि देवी जब मैं कथा सुनाता हूँ ना, जब नेत्र बंद कर लेता हूँ, अब आप कथा सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो ये मुझे कैसे पता लगेगा? भाई अगर आप लोग यहाँ कथा सुनने आओगे तभी तो मैं आपको कथा सुनाऊंगा। आप लोग नहीं आओगे तो मैं कथा किसको सुनाऊंगा भैया? इसलिए जब आपको सूचना मिल जाए, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आवाज पूरी कॉलोनी में गूंज रही होगी, आपको इतना पता लग जाता होगा कि हाँ व्यास जी मंच पे आसीन हो चुके हैं, कथा शुरू हो चुकी है, चलो कथा में बैठते हैं। और मैंने आपको समय भी बता रखा है कि 12 बजे से कथा शुरू हो जाती है। लेकिन आज मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने आपको कल बताया कि 12 बजे कथा शुरू होती है। आपका इंतजार करते करते मैं यहाँ 1 बजे गद्दी पे आया, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ कोई नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैं गद्दी पे बैठा। क्यों? क्योंकि मुझे भैया 4 बजे कथा करनी है, क्योंकि फिर चले जाओगे आप दूध लेने के लिए। इसलिए 12 बजे कथा प्रांगण में उपस्थित हो जाया करें और कथा सुनते रहें। एक और नियम है, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं, और मैं भी आपसे हाथ जोड़ करके कहना चाहूंगा कि कथा बीच में, कथा के पांडाल में बैठ करके वार्तालाप नहीं करना चाहिए। और जब कथा चल रही हो तो आपके मुख से सिर्फ एक ही आवाज आनी चाहिए, राधे राधे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बस इस प्रकार से आवाज आनी चाहिए। और भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि मां पार्वती, क्योंकि उस समय कथा सुनने वाला कोई और नहीं था, सिर्फ भगवान भोलेनाथ और पार्वती थी। भगवान बोले कि पार्वती जब मैं कथा सुनाऊं तो आप ओम ओम बोलते रहना, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप कथा सुन रही हो। मां पार्वती तैयार हुई, सुंदर स्थान बनाया, और उस स्थान में भगवान भोलेनाथ ने 3 ताली बजाई, जिससे उस जगह पर जितने भी जीव जंतु थे वो सभी वहां से चले गए, क्योंकि उस स्थान पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती ही थे, और कोई इस कथा को नहीं सुन सकता था। सभी जीव तो चले गए, लेकिन जो शुक का अंडा था वो वही रहा। क्यों? क्योंकि वो तो कोई जीव तो था नहीं, उस समय तो वो निर्जीव था। पहले दिन की कथा का जैसे विश्राम हुआ, जो वो अंडा था वो अंडा साबुत हो गया, और उस अंडे से जीव का प्रादुर्भाव होने लगा। दूसरे दिन की जब कथा हुई तो वह अंडा फूट गया, और उसमें से एक सुंदर सा पक्षी निकला, और बड़ा बड़ा वह पक्षी तीसरे दिवस की कथा सुनने लगा। और कथा सुनने लगा। चौथे दिवस में क्या होता है कि चौथे दिवस की जो कथा आती है बड़ी पावन कथा आती है, और कुछ संत तो ऐसा कहते हैं कि चौथे दिवस की कथा है वो रसगुल्ले की कथा आती है। रसगुल्ले की कथा क्यों है? क्योंकि उस कथा में इतना आनंद आता है जो रसगुल्ले खाने में भी नहीं आता।
कि क्यों? क्योंकि चौथे दिवस की कथा में मेरे कन्हैया का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। चौथे दिवस की जब कथा हुई, माँ पार्वती ध्यान लगा करके बैठी हुई हैं। शिव जी ने माँ पार्वती को कथा सुनाई और जब पहले कथा होती थी तो ऐसा नहीं होता था कि आज मैं आपको 3 घंटे कथा सुना के थोड़ा विश्राम कर लूंगा। पहले जो कथा होती थी लगातार अखंड कथा होती थी। वो कथा 7 दिन 24 घंटे कथा चलती थी। आज अगर मैं आपसे कहूं कि आप 24 घंटे 7 दिन तक यहाँ कथा सुनो, आप सुनने आओगे? बोले पंडित जी 24 घंटे की बात तो बहुत दूर है, तुम सुनाते रहना, हम तो जा रहे हैं घर को। इसलिए 3-3 घंटे में इस कथा को 4-4 घंटे में 7 दिन के अंतराल में बांट दिया है। और भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, जब उद्धव जी को पता चला कि प्रभु श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करना चाहते हैं तो उद्धव आकर के चरणों में प्रणाम किया। आगे बताया कि संन्यास के बारे में, वैराग्य के बारे में बतलाया। और 5 दिन हो गए कथा चलते चलते माँ पार्वती को निंद्रा आने लगी, क्योंकि 5 दिन से कथा सुन रही थी, शरीर में थकान तो हो ही जाती है। माँ पार्वती जी को नींद आ गई और वो बैठे बैठे सो गई। लेकिन जो शुक था, जो तोता था, वो कथा सुन रहा था। वो कथा को सुनने लगा, आनंद लेने लगा। मन में सोचा कि माँ पार्वती तो सो गई, अब ओमकार कौन भरेगा? अब ओमकार नहीं भरेगा तो भगवान भोलेनाथ कथा को यहीं रोक देंगे, और कथा अगर रुक गई तो फिर आनंद खत्म हो जाएगा। इसलिए इस कथा को नहीं रुकना चाहिए। इधर माँ पार्वती जी जैसे ही सोने को गई, इधर तोते ने ओमकार देना शुरू कर दिया। और भागवत की जब कथा पूरी हो गई, भगवान शिव ने जोर से जयकार लगाया, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। जयकारी को सुनकर के माँ पार्वती जी की आंखें खुल गईं और माँ पार्वती बोली कि कथा हो गई? कि हाँ हो गई। अच्छा तो ये बताओ कि मुझे थोड़ी सी नींद आ गई थी तो मैं वो कथा पूरी नहीं सुन पाई, तो दोबारा सुना दो। भगवान भोलेनाथ बोले कि जब तुम्हें नींद आ गई तो कथा कौन सुन रहा था? अरे मैंने तो पूरी कथा में ओमकार सुना है, वो ओमकार कौन दे रहा था? भगवान भोलेनाथ ने चारों तरफ दृष्टि घुमाई तो देखा कि व्यास गद्दी के पीछे एक शुकदेव यानी कि जो तोता था वो बैठा हुआ है। और बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब जब जयकारे लगे, जब जब दोनों हाथ ऊपर खड़े, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। और महाआसन पे महादेव जी और बैठे आसन मार, और अमर कथा जब लगे सुनाने, और गोरा को पिरार उमा के पड़ गए सोता। ओ पिराते तोता, ओ उमा के पड़ गए सोता। ओ पिराते तोता, उमा को पड़ गए सोता। ओ पिराते
गहरा सूखा, ओ माथे पड़ गए सूखा, ओ उतरा गहरा सूखा, ओ माथे पड़ गए सूखा, ओ गहरा सूखा। भोलेनाथ शंकर ने कथा सुनाई, भोलेनाथ शंकर ने कथा सुनाए, वो कथा हुई नहीं पूरी, ये कथा हुई नहीं पूरी, फिर नींद माँ आई, हुई ना पूरी कथा हुई ना पूरी, फिर नींद आई, कथा हुई ना पूरी, ओ भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए, तोता की हुंकार हुंकराते रहो तोता, ओ माथे पड़ गयो तोता, ओ माथे पड़ गयो तोता, ओ हुंकराते रहो तोता, ओ माथे पड़ गयो तोता, ओ हुंकराते रहो तोता। जैसे माँ गौरा सो गई और भोलेनाथ ने जयकारा लगवाया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हम ऐसे कोई माता जी सो रही हो और जयकारा जोर से लगे तो माता जी घबरा जाएंगी, जन क्या हो गया है? उनको फिर बाद में याद आएगा कि कथा चल रही है, मैं कथा में बैठी हूँ। तो ऐसे माँ गौरा सो गई थी, भोलेनाथ ने जैसे जयकारा लगवाया, वो जब नींद से गौरा जागी, अब होश हुआ है भारी, जब नींद से गौरा जागे, जब नींद से गौरा जागी, अब होश हुआ है भारी, नींद से गौरा जागे, अब होश हुआ है भारी। वो हाथ जोड़ कर बोली, प्रभु हाथ जोड़ कर बोली, प्रभु लग गई आँख हमारी, हाथ जोड़ के बोली, प्रभु लग गई नींद हमारी, हाथ जोड़ कर बोली, प्रभु लग गई आँख हमारी, हाथ जोड़ के बोली, प्रभु लग गई नींद हमारी। जब तुम्हारी नींद लग गई थी तो ये ऊपरा कौन दे रहा था? भोलेनाथ पूछने लगे, या गौरा जी अगर आप सोई हुई थी तो ये ऊपरा कौन दे रहा था? गौरा माँ कहने लगी, प्रभु आधी कथा सुनिए हमने, आधी कथा सुनिए हम,
जय बोले भोलेनाथ की। वो आदि कथा सुनी है हमने, आदि कथा सुनी है हमने, आदि है बेकरार उमा के पड़ गए सूखा, क्या तेरे सूखा, वो उमा के पड़ गए सूखा, वो क्या है सूखा कहने लगे, फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने, फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने, जिंदा नहीं छोड़ूंगा वो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये दिया हूँ राज सुने, जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हूँ राज सुने। आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े, पीछे से भंडार उमा के पड़ गए सूखा, सूखा गिरा गया सूखा। फूल उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आयो, वो उड़ते उड़ते तोता फिर वेद व्यास घर आयो, उड़ते तोता फिर वेद व्यास घर आयो। वो वेद व्यास की पत्नी, वो वेद व्यास की पत्नी गर्भ में जाए समायो, वेद व्यास की पत्नी घर में जाए समायो। वो नाम बड़ा सुखदेव उनका, उनका नाम क्या था देखो, इनको ध्यान के रहे, नाम बड़ा सुखदेव था उनका, नीलम अपरंपार उमा के। और ऐसे एक बार फिर से दोनों हाथ उठा लो सभी जितने भी वक्त बैठे, अरे आपसे कह रहा हूँ एक बार दोनों हाथ उठा लो और मीठी मीठी ताली, कहीं आपको नींद नहीं आ जाए इसलिए। ओ उमा के गए सूखा, बोले बाबा हरिलाल की जय हो, जय श्री राधे। और हाथी उठे आगे, ऐसे नहीं उठते हाथे से, जो आगे हाथ उठाते हैं ना वो होते हैं भगवान, और जो भगवान के भक्त होते हैं वो हाथ यही उठाते हैं। अब आप भगत होंगे तो यही उठा लेंगे, और भगवान होंगे तो नहीं उठाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान भोलेनाथ को जब पता चला कि किसने हमारी कथा को चोरी से सुना है, भगवान भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया और सुखदेव जी के पीछे त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़े।
और सुखदेव जी वहां से उड़ करके जाते हैं। संसार में घूमे लेकिन उन्हें बचाव का कोई स्थान नहीं मिला। आज सुखदेव जी बद्रीनाथ धाम में भगवान वेद व्यास जी के घर पर पहुंच जाते हैं। उनकी कुटिया का नाम है साम्याप्रास। उनकी श्रीमती बिटका देवी वहां बैठी थी। श्री कृष्ण अपने पति से बोली कि बुढ़ापा तो आ गया बेटा, अब तो नहीं हुआ। व्यास जी बोले जब भगवान कल्याण करेंगे तब होगा।